हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ध्रुवेद एकेडमी। और अब हम रिएजेंट्स की सीरीज़ को एक बार और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस अब करने वाले हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस ऑफ ब्रिज्ड कंपाउंड। क्योंकि हमने जब स्टीरियो केमिस्ट्री की शुरुआत करी थी तो मैंने आपको बताया था वी हैव अ टू टाइप ऑफ सिस्टम्स। वी हैव अ एसाइक्लिक सिस्टम जिसमें हमने फेल्किन एन मॉडल के बारे में डिस्कस कर लिया था, एंड नाउ वी हैव अ साइक्लिक सिस्टम। तो साइक्लिक सिस्टम्स में तीन तरीके के सिस्टम्स थे, ब्रिज थे, फ्यूज थे और मोनोसाइक्लिक रिंग्स थे। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ फ्यूज रिंग सिस्टम्स के हट करके ब्रिज्ड रिंग सिस्टम्स के बारे में। दैट इज अ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन इन ब्रिज्ड कंपाउंड्स। तो मतलब ब्रिज्ड कंपाउंड्स क्या होते हैं, जरा बोर्ड पे देखो बेटा। यहाँ पे इस तरीके के मॉलिक्यूल्स जिसमें साइक्लिक रिंग हो पर यहाँ पे कोई कॉमन एटम्स नहीं हो। यहाँ पे दोनों जो रिंग बनी हुई है, देखो यहाँ पे इनमें एक तरीके से ये कार्बन इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट टाइप ऑफ सिस्टम्स को हम ब्रिज्ड कंपाउंड का नाम देते हैं। मतलब एक तरीके से ये दो छोर होंगे, मान लो इस तरीके से एक रिंग बनी थी, 6 मेंबर की रिंग बनी थी, और अगर इनको ज्वाइंट करना है तो शायद हम इनको लाइन खींच के भी ज्वाइन कर देते, तो इनको फ्यूज रिंग कहा जाता है। पर अगर इनके बीच में हम एक ब्रिज बना दें, इस तरीके से पुल बना देते हैं, तो इनको हम कहते हैं ये ब्रिजिंग सिस्टम बन जाती है। तो ब्रिजिंग सिस्टम में ये कार्बन को हम ब्रिजिंग एटम का नाम दे देते हैं, और इनको बोला क्या जाता था बच्चों, ब्रिज हेड बोला जाता था। याद है आप लोगों को? ये दोनों को कार्बन को क्या बोलते थे हम लोग, ब्रिज हेड, और इस कार्बन को ब्रिजिंग एटम का नाम देते थे। तो उसका मतलब इन मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो समझ लो कि यहाँ पे ये ब्रिजिंग एटम के रूप में काउंट होगा, और यहाँ देखो यहाँ भी ब्रिजिंग एटम ये होते हैं। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स की डिस्कशंस हम स्टीरियो सेलेक्टिव में जनरली कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल हमें किस किस फॉर्म में मिलेंगे तो एक बार देखना। हो सकता है इनमें अल्कीन बने हुए मिल जाएं, हो सकता है इन मॉलिक्यूलों में आपको कार्बोनिल बना हुआ मिल जाए, अल्कीन या कार्बोनिल। यहाँ देखो ब्रिजिंग कार्बन है पर यहाँ दोनों मैथिल लगे हुए हैं, तो ये मॉलिक्यूल इससे थोड़ा अलग हो गया ना। तो अगर यहाँ पे है तो यहाँ अल्कीन मिल सकती हैं आपको, है ना बच्चों। यहाँ पे तो अल्कीन आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड बनते नहीं है, शायद आपको पता होगा। तो यहाँ पे अल्कीन मिलेगी, यहाँ अल्कीन मिलेगी, यहाँ कार्बोनिल आपको मिल सकते हैं। तो इनकी स्टोरी में ही हमें पढ़ना होगा कि जब इनके ऊपर में कोई चीज़ें अटैक होंगी, क्योंकि मेनली हमारा रिएक्टेंट ये होगा, ये रिएक्टेंट नहीं होंगे, रिएक्टेंट मेनली हमारा ये होगा, अल्कीन होगी या कार्बोनिल्स होंगी। तो इनके पास कोई ना कोई स्पेसीज अटैक करने के लिए आएंगी। तो मुझे एक बात बताओ, समझो यहाँ पे कि जब हमारे पास, मान लो इसको मैं मिटा रहा हूँ और इनको मैं एक स्पेसिफिक नाम दे देता हूँ कि यहाँ पे अगर मेरे पास इन दोनों में डिफरेंस समझना बच्चों, एक को मैं लेके चल रहा हूँ, एक कार्बोनिल और अल्कीन को लेके चल रहा हूँ। तो अगर मेरे पास एक अल्कीन हो और मेरे पास एक कार्बोनिल हो तो क्या होता है, जरा बोर्ड पे देखने का। यहाँ पे हमारे पास ये खुद इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो यहाँ ये खुद न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यहाँ पे कौन आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज इन पे अप्रोच करते हैं। अल्कीनों पे अप्रोच कौन करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, है ना, इनको अटैक करने के लिए बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है तो यहाँ पे कौन अटैक करने आता है, कोई न्यूक्लियोफाइल। जिसका मतलब अगर ब्रिज्ड मॉलिक्यूल मेरे सामने अल्कीन ब्रिज्ड मॉलिक्यूल है ना, तो वहाँ कोई ना कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आएंगे अटैक करने के लिए, अप्रोच करेंगे उनसे। और अगर मेरे पास यहाँ कार्बोनिल सेंटर है तो कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, पता है हम लोगों को। यहाँ जनरली इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं, जरा बोर्ड पे देखना। ये मैं अभी जनरल बता देता हूँ, भले मैं रिडक्शंस की बात कर रहा हूँ, चैप्टर रिडक्शंस का चल रहा है, पर यहाँ रिएजेंट आपको बहुत मिल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोफाइल आपको मिल सकता है कोई भी ब्रोमीनियम आयन, याद है NBS का अटैक कराओगे ब्रोमीनियम बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रोमीनियम के अलावा हमें कोई इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, जैसे पर ऑक्साइड बनाने के लिए पर एसिड, इपॉक्साइड बनाने के लिए पर एसिड डाल देते हैं हम लोग MCPBA, ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा। कभी कभी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल करके इसको डाइऑल बना सकते हैं। तो लॉट्स ऑफ रिएजेंट आपको मिलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक जो यहाँ पे अटैक करने के लिए आते हैं। सिमिलरली यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो आने वाले हैं वो कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, एल्युमिनियम हाइड्राइड्स हो सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या इनके डेरिवेटिव्स जो हमने बात कर लिया है। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक कोई भी आ सकता है बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी लेकर के आओ। तो रिड्यूसिंग एजेंट में आपको ये मिल सकते हैं बच्चों, है ना, न्यूक्लियोफाइल हाइड्राइड होगा यहाँ पे। और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट में RMgX RLI भी मिल सकता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल हम लोग कंप्लीट जानते हैं, दीज आर न्यूक्लियोफाइल। जिसका मतलब साफ है
कि जब एक अल्कीन पे अटैक करने के लिए कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए ये सेंटर आएंगे। इनमें से भी हम इसी के लिए स्पेसिफिक होंगे अभी के लिए, क्योंकि वी आर जस्ट नो अबाउट दिस। पर कोई कोई बच्चे ये सब तो जानते होंगे आप लोग, थोड़ा बहुत तो इनके बारे में थोड़ा आइडिया आप लोगों को है ही, पर फिर भी हम जनरल तरीके से इसको बात कर लेंगे, पर हमारा मेन फोकस रिड्यूसिंग एजेंट्स पे रहेगा। तो समझो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि जब भी हमारे पास कभी भी ब्रिज सिस्टम्स आते हैं ना, तो वहाँ पे ना अटैकिंग फेस जो होता है, मान लो वी हैव अल्कीन, वी हैव कीटोन, फाइन। तो यहाँ पे बच्चों अटैकिंग फेस दो होते हैं, चाहे तो वो नीचे से अटैक कर सकता है और ऊपर से अटैक कर सकता है। नीचे और ऊपर का मतलब क्या होगा, देखो अगर वो ब्रिज कार्बन एक है, अगर तुम इसको समझोगे तो ब्रिजिंग एटम यहाँ 1 है, तो इस फेस को हम लोग एक्सो फेस कहते हैं। मतलब जो 1 कार्बन के तरफ से आ रहा हो उसको हम एक्सो फेस का नाम कहते हैं। इसको एक्सो अप्रोच भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है बच्चों, एक्सो अप्रोच। एक्सो अप्रोच, एक्सो का मतलब मैंने क्या बताया कि ये जो फेस आप देख रहे हैं, दिस फेस, समझो बच्चों इधर इसकी तरफ, ये एक फेस है, इस फेस को अगर आप देखेंगे तो दिस इज एक्सो फेस। और इस फेस को, यानी जो तुम यहाँ देख रहे हो ये स्पेसिफिक ये वाला फेस, ये इनके नीचे से जब अटैक करने के लिए आएगा, यानी इस कार्बन इस मोइटी पे आएगा, इनके बीच से आएगा, तो इसको बोला जाता है एंडो अप्रोच। मतलब क्या बोला मैंने, देखो इधर बच्चों, ये फेस जो आप देख रहे हो, दिस फेस इज एक्सो फेस, दिस फेस इज एंडो फेस। इसके नीचे वाला फेस, इसके ऑपोजिट देखो, यानी इस टिप के अपोजिट वाला फेस जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, एंडो फेस हो जाएगा। फाइन। तो ब्रिजिंग एटम के तरफ से कोई आता है ना, ब्रिजिंग एटम की तरफ से कोई आता है इस कार्बन का, तो इसको एक्सो फेस कहते हैं। इसके ऑपोजिट कोई आता है तो इसको एंडो अप्रोच कहा जाता है या एंडो फेस कहते हैं। तो देखो यहाँ पे ब्रिजिंग एटम ये कार्बन था, ये जो आएगा अगर आया तो इसको एक्सो फेस का नाम दिया जाएगा। और इसके ऑपोजिट अगर कोई आ रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, देखो ये आपका एक्सो और इसके ऑपोजिट वाले को एंडो फेस का नाम या एंडो अप्रोच कहा जाएगा। तो इस बात को पहले ढंग से समझ लो, एक्सो अप्रोच और एंडो अप्रोच में क्या डिफरेंस होते हैं। तो एक्सो अप्रोच और एंडो अप्रोच का मतलब पहले समझ पाए आप। ब्रिजिंग की तरफ से कोई आ रहा है एक्सो, ब्रिजिंग के ऑपोजिट आ रहा है तो एंडो अप्रोच। फाइन। तो जरा बोर्ड पे देखना, तो फर्क क्या पड़ेगा इनसे, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। तो जरा बोर्ड पे देखो इसको, यहाँ पे मैं आपको पहले कीटोन के बारे में थोड़ा बात बता देता हूँ, क्योंकि कीटोन के इस्तेमाल ही हम लोग यहाँ पे मान लो करने वाले हैं फिलहाल। तो एक बार इस कीटोन की जरा देखना। मान लो बच्चों मेरे पास एक ब्रिजिंग कंपाउंड दिया गया है दिस वन, और यहाँ पे वी हैव C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल। फाइन। यहाँ पे अगर मुझे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मान लो दे दिया गया, क्या दे दिया गया, न्यूक्लियोफाइल मान लो फिलहाल, एल्युमिनियम हाइड्राइड को छोड़ो, वी हैव अ न्यूक्लियोफाइल, वी हैव अ न्यूक्लियोफाइल। तो समझना बात को, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। अगर ये एक्सो अप्रोच करे, दिस इज अ एक्सो अप्रोच, तो एक्सो अप्रोच अगर ये करेगा बच्चों, तो जरा बोर्ड पे देखना यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होगी। देखो बोर्ड पे जरा ढंग से, अगर ये एक्सो से बॉन्ड बनाएगा ना तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगी। तो जब ये एक्सो से बॉन्ड बनाएगा तो ये ऊपर की तरफ लगा रहेगा, देखो इधर न्यूक्लियोफाइल ऊपर की तरफ लगा रहेगा, और ये जो बॉन्ड होगा O का, ये बॉन्ड ब्रेक होके O नीचे की तरफ आ जाएगा और यहाँ OH बना दोगे। तो मतलब क्या हुआ, अगर एक्सो अप्रोच होगा तो न्यूक्लियोफाइल के जो बॉन्ड बने होंगे ना, ये बॉन्ड किधर बने होंगे, जिधर हमारा ब्रिजिंग एटम लगा हुआ है उधर की तरफ बॉन्ड बना होगा। और अगर यहीं पे कहानी उल्टी हुई, तो अगर इसमें कहानी थोड़ा उलट गया, उलटने का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो इधर, इफ वी हैव न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच, और न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच बिलो इधर से हो रहा है, यानी ये नीचे से अटैक कर रहा है, एंडो अप्रोच कर रहा है। तो एंडो अप्रोच के वक्त बोर्ड पे जरा ढंग से देखना क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल नीचे की तरफ लग जाएगा बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल नीचे की तरफ लग जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये तुम्हारा OH ऊपर की तरफ चला गया। तो ये दोनों आपस में एक तरीके से डायस्टीरियोमर्स के रूप में काउंट होंगे। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक तरीके से स्टीरियो आइसोमर्स, और इन दोनों में से क्या दोनों बनेंगे, क्या कोई एक बनेगा, उसी को हमें डिसाइड करना है। तो देखो इधर, तो इसका मतलब ऊपर के फेस से अटैक किया तो अलग, नीचे के फेस से अटैक किया तो अलग, यानी फेसियल सेलेक्टिविटी कौन सी होगी उसे डिफाइन करना है हम लोगों को। मेजर माइनर की बात करनी है हम लोगों को, तो यहाँ पे मेजर माइनर कैसे डिसाइड होंगे उनको समझना पड़ेगा आप लोगों को। वो क्या है जरा बोर्ड पे एक बार देखना।
यहाँ मेजर माइनर बताने के लिए देखा गया जाता है कि यहाँ पे टॉप पे कितने कार्बन एटम्स हैं, एक है ना बच्चों। तो ये फेस और इस फेस में कौन सा फेस ज़्यादा हिंड्रेंस वाला है। देखो अगर तुम नीचे से अटैक करोगे तो यहाँ देखना बच्चों, यहाँ 2 कार्बन का एक तरीके से तुम्हें कहा जाएगा 2 कार्बन के हिंड्रेंस मिलेंगे, यहाँ 1 कार्बन का हिंड्रेंस मिलेगा। मतलब अगर नीचे से वो आएगा तो यानी देखो इधर डिफरेंस क्या है यहाँ पे बच्चों, यहाँ डिफरेंस है ये कार्बन और इस कार्बन का, यानी यहाँ पे कहा जाएगा 2 कार्बन एटम्स यहाँ मौजूद है, 2 CH2 ग्रुप मान लो, CC ग्रुप प्रेजेंट है, तो इनके थोड़े बल्कीनेस होने की वजह से ये फेस थोड़ा स्टेरिकली मोर क्राउडेड बन जाता है। दिस फेस ये स्टेरिकली मोर क्राउडेड होता है और ये वाला जो फेस बनता है दैट फेस इज स्टेरिकली लेस क्राउडेड। तो एक बात को दिमाग में बैठा लीजिए, वो ये कि इफ वी हैव दिस सिस्टम, if we have this particular system, then this phase is less hindered और ये जो फेस आप देखने वाले हो that phase is called more hindered phase, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है, ये अटैक लेस फेवरेबल होता है। दिस अटैक विल बी लेस फेवरेबल, याद रखना इस बात को, दिस विल बी लेस फेवरेबल अटैक, और ये फेवरेबल जो होता है ये मोर फेवरेबल अटैक होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो इधर ये मोर फेवरेबल, ये लेस फेवरेबल, तो चीज़ें कैसे बदलेंगी। अटैक ऊपर की तरफ से हुआ है या नीचे की तरफ से, कौन डिसाइड करने वाला है, टॉप पे कौन लगे हुए हैं, ये कार्बन अगर 1 है ये कार्बन 2 है तो टॉप वाले कार्बन की तरफ से अटैक होगा, याद रखना बच्चों। दैट इज द एक्सोफेस, एक्सो अटैक होंगे जिससे न्यूक्लियोफाइल हमारा हमेशा ऊपर की तरफ लगा होगा, या फिर अगर अल्कीन भी होती तो इलेक्ट्रोफाइल ऊपर की तरफ से ही अटैक करने के लिए आते, याद रखना बच्चों इस बात को। तो जब भी हमारे पास इस टाइप के सिस्टम्स होंगे तो वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, एक्सो और एंडो। दैट केस एक्सो अटैक इज मोर फेवरेबल अटैक ड्यू टू द लेस स्टेरिकली हिंडर्ड फेस। समझ गए बात को बच्चों, कर लेना इसको नोट। अब पर्टिकुलर क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे इस टॉपिक के लिए मैं आपको सिखा देता हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो क्यों ना हम इनको अच्छे से समझ लें ताकि चीज़ें हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। जैसे मान लो बच्चों, अगर मेरे पास यहाँ पे एक कार्बोनिल ही दिया गया है और यहाँ पे आपसे कह दिया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा दो, तो तुम बोलोगे ना यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, मान लो हाइड्राइड इज अ न्यूक्लियोफाइल, और हाइड्राइड अगर मान लो अभी के लिए मान लो हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, तो जब ये अटैक करने के लिए जाएगा, तो यहाँ पे अटैकिंग साइट ऊपर की तरफ से है ना, तो यहाँ पे H कहाँ लगा होगा, ऊपर की तरफ बच्चों, और OH कहाँ लगे होंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे OH। समझे कि नहीं समझे, पक्का। और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या थी बताओ, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, ऊपर से ना अटैक करके नीचे से अटैक हो जाए, ऊपर से अटैक ना हो करके नीचे से अटैक हो जाए। तो ऐसे केसेस में नाउ वी हैव हाइड्रोजन बिलो और OH above। Which one will be the major one बच्चों बताओ, that is a major one, that is a major one, that is a minor one। ये बात दिमाग में रखने का। तो अगर मान लो मेरे पास कीटोन की जगह पे कोई एल्कीन होती, क्या होती बच्चों, देखो इधर कोई एल्कीन होती, और बचपन में तुमने पढ़ा है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, कोई भी बच्चा जानता है इसको, ये OH लगाता है, डाइयोल बनाता है, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ऊपर से भी आ सकते हैं और नीचे से भी आ सकते हैं। ब्रीजिंग एटम इज 1, देन वी मस्ट हैव अटैक अबव दी, यानी इधर की तरफ से आएगा, एक्सो आएगा। तो याद रखना बच्चों, दोनों OH कहाँ बनेंगे, ऊपर की तरफ, दोनों OH ऊपर की तरफ बनेंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी बताओ, दूसरी पॉसिबिलिटी दोनों OH को नीचे की तरफ बनाने की भी हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशंस होते थे, याद करो बच्चों, पढ़ा है ना तुम लोगों ने, अभी मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन तुमने पढ़ा तो है ना यार। OH नीचे की तरफ आएगा, OH यहाँ पे कहाँ की ओर आ जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ, फाइन। तो इसका मतलब इन दोनों में से अगर तुमसे कोई पूछे ना, तो इसके नाम के आगे मेजर लगा देना और इसके नाम के आगे माइनर लगा करके चले आना। पक्का समझ गए, कर लोगे काम, पक्का नोट कर लो इसको। तो इसका मतलब अगर मेरे पास ब्रीजिंग सिस्टम दिया गया है तो समटाइम्स वी मस्ट हैव, क्या होगा, यहाँ पे अटैक ऊपर की तरफ से होगी, एक्सो अटैक होगी, और हमारा प्रोडक्ट ये बनने वाला हो जाएगा। तो मान लो अगर तुमसे कोई सवाल कहता है कि दिस इज़ द ब्रीजिंग सिस्टम, फाइन, यहाँ कार्बोनिल भी है, और बच्चों मान लो यहाँ पे आपको दिया गया है एक एस्टर,
क्या लगा के दिया गया है, C डबल बॉन्ड OET, एस्टर। फाइन। और यहाँ पे तुम्हें लगा के दिया गया है सोडियम बोरोहाइड्राइड। फाइन। चलो अब सवाल करो इसको, प्रॉपर सवाल। अगर तुम्हें सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया गया है तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, पहला आइडेंटिफिकेशन करना है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, यस दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, इज इट केमोसेलेक्टिव, यस इट इज अ केमोसेलेक्टिव बिकॉज एस्टर और कीटोन दोनों है, इट रिड्यूसेस कीटोन। इज इट कीमोसेलेक्टिव, यस इट इज अ स्टीरियोसेलेक्टिव, इन दिस क्वेश्चन स्टीरियोसेलेक्टिविटी इज हैपन बिकॉज ये अटैक ऊपर की तरफ से करने वाले होंगे, ब्रिजिंग एटम एक है, अटैक ऊपर की तरफ से होगा, यस वी हैव स्टीरियो सेलेक्टिविटी। एंड नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो आप बताओ, यहाँ प्रोडक्ट OH बिलो द प्लेन आ जाएगा, ये तुम्हारा एस्टर ये फॉर्म कर जाएगा। फाइन। फाइन, समझ गए इस बात को, इसको नोट कर लेना बच्चों। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिले तो यू हैव टू फेस इट, कर लेना इसको। तो इसका मतलब ब्रिजिंग एटम्स यहाँ पे आपको एक बना करके मैंने दे दिया था। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन इस तरीके से आपको मिलते, इफ़ वी हैव दिस सिस्टम, इफ़ वी हैव दिस सिस्टम, और यहाँ पे आपको ब्रिज में दो ग्रुप लगा के दे देता, CH3 और CH3, और यहाँ मान लो CH3 लगा के दे दिया है, दैट इज़ अ कैम्फर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कैम्फर कहते हैं ना, कैम्फर कहते हैं इसको। अब एक बात देखो, थोड़ा सा इसको और नीचे बना देता हूँ ताकि आपको देखने में सहूलियत हो। देखना, इफ़ वी हैव दिस सिस्टम, यहाँ पे अगर आप बनाने के लिए जा रहे हो ये मॉलिक्यूल, और ब्रिज पे यहाँ पे आपने मैथिल को लगा दिया है। चलो पहले मैं मैथिल से स्टार्ट करता हूँ, खामखा एक ब्रिज और नहीं बनाता, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं यहाँ पे मान लो इस कार्बोनिल को मैंने बनाया है और यहाँ पे बच्चों मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दिया है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, या फिर ऐसे में न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच कैसे करोगे वो एक बार देख लो। इफ़ वी हैव दिस सिस्टम जिसमें दो मैथिल ग्रुप लग जाते हैं ना, तब ऐसे केसेस में ये जो फेस होता है दैट फेस इज मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, मोर हिंडर्ड फेस मान लेते हैं इसको आप, दैट इज अ मोर हिंडर्ड फेस। अगर ये मोर हिंडर्ड फेस हो गया तो लेस हिंडर्ड फेस इसको काउंट किया जाता है। दैट फेस जो आप नीचे बनाते हो ना, इस फेस को हम लेस हिंडर्ड फेस का नाम दे देते हैं। और अगर ये लेस हिंडर्ड फेस होता है बच्चों, लेस हिंडर्ड फेस होता है, तो अगर कोई अप्रोच करने के लिए आएगा तो अप्रोच किधर से होगा। अगर ये मोर हिंडर्ड फेस है बच्चों तो अटैक कहाँ से होगा, इधर से होगा क्या, नहीं। इस केस में जो एंडो अप्रोच होता है ना, एंडो अप्रोच फेवरेबल होता है, दैट एंडो अप्रोच इज मोर फेवरेबल, ये फेवरेबल है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो या फिर आपको कोई ब्रिजिंग सिस्टम दिया गया हो और यहाँ पे आपको कोई अल्कीन बना के दी गई हो, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, याद रखना बच्चों, इधर से अप्रोच करेगा, और कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उनका अप्रोच इधर की तरफ से होगा। तो दो साइड्स आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल इधर से अप्रोच करेगा और न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अप्रोच करेगा। तो अल्कीन होगी तो इस तरीके से, और कार्बोनिल होगी तो इस तरीके से कर लेंगे काम, पक्का कर लोगे। आगे बढ़े, नोट करते हैं, पहले एक बार इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो मान लो इफ़ वी हैव दिस मॉलिक्यूल, इसको नोट डाउन करो अच्छे से, कर लो नोट। फिर मैं इसको क्या करता हूँ, न्यूक्लियोफाइल प्रॉपर बना करके आपको दे देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। तो सुनो, if we have this molecule, if we have this molecule and if you have this methyl and if you have this system and you have CH3MgBr, मान लो, फाइन। तो क्या करोगे, डिसाइड कर लो यहाँ पे दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, और तुम्हें पता है ये CH3 माइनस है, अटैक ऊपर से ही होगा। ऊपर अटैक किधर से होगा, ऊपर से या नीचे से, नहीं, इस बार ऊपर से अटैक नहीं होगा, इस बार अटैक नीचे की तरफ से होगा। और अगर अटैक नीचे की तरफ से होगा बच्चों, तो बताओ यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है ये दोनों ग्रुप ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। तो ऐसे केसेस में नाउ न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3 है, तो न्यूक्लियोफाइल CH3 को यहाँ लगा दो और O कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। फाइन। अगर इसी क्वेश्चन में तुम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को डाल देते बच्चों, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को डाल देते बच्चों, तो क्या होता, इफ़ यू हैव अ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देन द अटैक विल बी फ्रॉम बॉटम फेस, और बॉटम फेस में तो O कहाँ चला जाता, ऊपर की तरफ, और H कहाँ चला जाता, नीचे की तरफ। तो अगर यहाँ पे मैथिल नहीं होते तब तो अटैक ऊपर की तरफ से होता, अगर मैथिल है तो बॉटम फेस से अटैक हो जाएगा, सेलेक्टिविटी ये बन जाएगी। फाइन है, समझ गए मेरी बात को, अच्छे से समझ गए। नोट कर लो इसको बच्चों, नोट कर लो क्वेश्चंस को, बनाते चलो इसको। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इसमें, तो इसको नोट करते चलेंगे। अब देखो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर दिया गया होता ये वाला, यहाँ पे अगर तुम्हें यही क्वेश्चन दिया गया होता और कार्बोनिल बना के देता और यहाँ पे आपको एस्टर बना के दे देता, फाइन, या एसिड बना के दे देता, एसिड,
और इफ यू हैव अ लिथियम बोरोहाइड्राइड, इफ यू हैव अ लिथियम बोरोहाइड्राइड, व्हाट विल हैपन? लिथियम बोरोहाइड्राइड है तो व्हाट विल हैपन बच्चों, क्या ये किस पे अटैक मारेगा? मोर सेलेक्टिविटी इसकी किसके लिए होती है? कीटोनों के लिए होती है। आइडेंटिफाई कर ले, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, यस इट इज अ कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट। यहाँ पे स्टीरियो सेलेक्टिविटी लगेगी, अटैक नीचे की तरफ से होगा, और अगर अटैक नीचे की तरफ से हो गया है तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट बच्चों? तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे वी हैव एन एसिड, और यहाँ पे ऊपर की तरफ O लग जाएगा, H नीचे की तरफ लग जाएगा, दैट विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपके पास ब्रिज मॉलिक्यूल अगर बने हुए होंगे तो इस तरीके से आप उनकी सेलेक्टिविटी को अंजाम देने वाले हो। तो ब्रिज मॉलिक्यूल में इस तरीके की चीजें आएंगी, तो कर लोगे इसको, पक्का कर लोगे ना? पक्का कर लोगे, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम एक बात कर लेते हैं, जब हम इनको प्रिपेयर करेंगे यानी इनको फॉर्म करेंगे तो कभी कभी हमारे पास ना फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज्ड मॉलिक्यूल। और जब फॉर्मेशन की हम बात करेंगे तो उसके लिए हम एक पेरिसाइक्लिक की मदद लेते हैं जिसको हम डिल्स-एल्डर रिएक्शन का नाम देते हैं, जब वी हैव अ डाइइन और वी हैव अ डाइनोफाइल। तो अगर डाइन और डाइनोफाइल अगर अट्रैक्ट करते हैं बच्चों, तो यहाँ बताओ कैसे रिएक्शंस होती हैं? पता है आप लोगों को, जब आपने पेरिसाइक्लिक पढ़ा होगा बीएससी में या एमएससी में, तो आपको पता है यू नाउ हैव 6 मेंबर्ड रिंग, दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग, जिसमें 1 और मान लो ये 5 और ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 6 का बॉन्ड बन जाता है और 4 5 का बॉन्ड बन जाते हैं, और यहाँ एक कार्बन ब्रिजिंग बन जाता है जिसको आप यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो। तो जब हमारे पास ब्रिजिंग मॉलिक्यूल नहीं है ना, तो हो सकता है ब्रिजिंग मॉलिक्यूल आपको प्रिपेयर करना पड़े, और ब्रिजिंग मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करने के लिए यू हैव डाइन और डाइनोफाइल, सिंपल। और यहाँ पे डाइन अल्कीन यहाँ बन जाएगी, समझ गए बात को? तो अगर मुझे अपने ब्रिजिंग सिस्टम में एक अल्कीन लगाना है तो इस तरीके से लगा लो, और अगर मुझे ब्रिजिंग सिस्टम में देखो इधर, अगर मुझे ब्रिजिंग सिस्टम में कीटोन लगाना है तो शायद तुम इसको जानते होगे, अगर ब्रिजिंग सिस्टम में कीटोन लगाना हो तो क्या करोगे बताओ? वी हैव 1, वी हैव 2, वी हैव 3, वी हैव 4, वी हैव 5, वी हैव 6, व्हाट विल हैपन? ब्रिज बनेगा ना बनेगा? पक्का बनेगा, क्योंकि ये सब डिल्स-एल्डर रिएक्शंस की स्टोरी है। अगर नहीं जानते होगा तो रुक जाना, मैं आगे इसको समझाऊंगा आप लोगों को। पर अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की होगी तो यू नो अबाउट दिस इज द स्ट्रक्चर एंड द ब्रिजिंग एटम इज दिस राइट नाउ, एंड द पाई बॉन्ड विल फॉर्म इन 2 और 3 बॉन्ड, एंड यू हैव अ OTMS ग्रुप। और OTMS ग्रुप क्या होते हैं? यू नो अबाउट वेरी वेल इन नेम रिएक्शंस पोर्शन। यहाँ पे जब तुम इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे, जब तुम यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा बताओ? ये OTMS बॉन्ड टूट जाते हैं ना, याद करो। और यहाँ पे क्या बन जाता है? यहाँ पे क्या बनने का बच्चों बताओ? इनोल जनरेट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे इनोल जनरेट होगा तो ये टोटोमराइज करके क्या बन जाएगा बच्चों? कीटो फॉर्म में चला जाएगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि अगर मेरे को दिया गया है कीटोन डायरेक्टली ये ब्रिजिंग सिस्टम दिया गया तो वेल एंड गुड, नहीं दिया गया है तो वी हैव टू प्रिपेयर इट, और उसको प्रिपेयर करने का जो क्वेश्चन हमें मिलता है वो कोई डिल्स-एल्डर के क्वेश्चनों से मिलता है। तो सिंपल सी स्टोरी है। इफ इट इज रेडीमेड देन वेरी इजी क्वेश्चंस, इफ नॉट रेडीमेड देन लिटिल बिट डिफरेंट, वी हैव टू प्रिपेयर इट फर्स्ट, देन वी यूज सम रिएक्शंस ऑफ पेरिसाइक्लिक। फाइन, तो एक बात समझ लेना इसको। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे ना तो आप आसानी से इसको हैंडल कर लोगे। फाइन, तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं इन ब्रिजिंग सिस्टमों में, आपको ढंग से इनका जवाब देना होगा। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे इफ़ यू हैव दिस क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव दिस क्वेश्चन कि यहाँ पे मान लो क्वेश्चन आपको दिया गया, दिस क्वेश्चन इज मैथिल मैथिल, और यहाँ पे CH3 लगा के दिया गया, और यहाँ अल्कीन और कह दिया है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या होगा, क्या करने वाला है? तो आप क्या बोलोगे? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाइवोल बनाता है, थोड़ा बहुत या आइडिया होगा तो। अब डाइवोल किधर की ओर बनाएगा? नीचे की ओर, ऊपर की ओर? तो तुम ही बताओ किधर की ओर जाएगा ये, ऊपर की या नीचे की ओर? ऑफ कोर्स नीचे की ओर से जाएगा, क्योंकि ऊपर स्टेरिकली हिंडेड फेस आ गया, तो दोनों OH को आप नीचे की तरफ ड्रॉ कर दोगे। फाइन बच्चों, अब मुझे बताओ यहाँ पे मान लो वी हैव दिस सिस्टम, वी हैव दिस सिस्टम, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे है OTS, यहाँ पे है OTMS, यहाँ पे हमारे पास अल्कीन है, एंड वी हैव फर्स्ट हीट फॉलोड बाय H3O पॉजिटिव। क्या होगा अगर तुम्हें यहाँ पे अगर तुम्हें पता है, अगर जेम वाले बच्चों अगर तुम्हें पता नहीं है तो डोंट वरी अबाउट दिस, आपको पता चल जाएगा जब पेरिसाइक्लिक पढ़ोगे। जो रिपीटर होंगे उनको पता होगा कि ये अटैक हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बनेगी, दैट इज अ ब्रिजिंग स्ट्रक्चर।
इसको डिफाइन कर लोगे। 1 और 6 का बॉन्ड है बच्चों, यू हैव अ 4 and 5 बॉन्ड, बना दो ना यहाँ पे, पाई बॉन्ड 2 और 3 के बीच बन जाएगा, और 1 और 4 के बीच में एक प्रॉपर कार्बन है जिसपे मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं। और आपके सामने 5-6 का बॉन्ड तो टूट गया है, पर 3 पे क्या बना है, OTMS, फाइन, OTMS बना है। हाइड्रोलिसिस करते ही तुम्हें पता है, हाइड्रोलिसिस करते ही OTMS हट जाएगा, OH लग जाएगा, OH लगने के बाद ये टोटोमराइज होकर के कीटो फॉर्म में वापस चला जाएगा। अब तुम्हें बोल दिया है कि नहीं, अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालने का मन है मेरा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालने का मन है, तो क्या होगा, यू नो अबाउट दिस, क्या करना होगा आपको, यू शुड अंडरस्टैंड, अटैकिंग साइड नीचे की तरफ होगी तो OH आपका ऊपर की तरफ बन जाएगा, H नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे दोनों तरफ मैथिल और मैथिल, है ना कमाल की बात। ब्रिजिंग सिस्टम नहीं है तो ब्रिजिंग सिस्टम पहले बनाएगा आपको और देन आफ्टर उसका इस्तेमाल करने के लिए कहेगा। प्लीज नोट डाउन इट, करो इसको नोट जल्दी से अच्छे से, फाइन। अब एक आखिरी सवाल कर लेते हैं इसका, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में बैठ जाए कि ब्रिज्ड मॉलिक्यूल अगर नहीं भी दिए हैं तो बना करके रिएक्शंस करा सकते हैं, रेडीमेड दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आसानी से कर सकते हैं। मान लो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, ये ब्रिजिंग सिस्टम बना करके तो दिया गया है, कार्बोनिल भी बना करके दिया गया है, और यहाँ पे आपको दे दिया है बच्चों LDA, फाइन, LDA फॉलोड बाई मिथाइल आयोडाइड, फॉलोड बाई मिथाइल आयोडाइड, फाइन। क्या करना होगा, इफ यू हैव LDA, क्या करोगे LDA का बच्चों बताओ, LDA आएगा तो इनोलेट बनेगा पक्का, यहाँ H आएगा अटैक करेगा, इनोलेट बनाएगा, और इनोलेट बनते ये क्या बन गया, अल्कीन ही तो बन गई, इनोलेट बोला जाए तो ये क्या हो गई, अल्कीन। अब बताओ यहाँ मिथाइल आयोडाइड है, वो किधर की फेस से आएगा, इलेक्ट्रोफाइल तो ये है, किधर से आएगा बच्चों बताओ, ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से, ऊपर की तरफ से। अगर ऊपर की तरफ से आएगा तो वापस आया, अटैक हुआ आयोडीन घर से बाहर, अटैचमेंट ऑफ बॉन्ड, यहाँ तुम्हें बताना है बॉन्ड का अटैचमेंट, बॉन्ड का अटैचमेंट कैसे बना होगा, ऊपर की तरफ, ये तो कार्बोनिल एज इट इज रह गया बच्चों, यहाँ पे मैथिल ऊपर की तरफ आकर के लग जाएंगे, पक्का समझ गए मेरी बात को, तो ये टॉप की तरफ लगा होगा, समझ गए। दिस इज द क्वेश्चन जिसमें हम इनोलेट केमिस्ट्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पक्का समझ गए हो, कर लेना इसको। इसी तरीके से तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MCPBA का भी इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों। देखो इधर, मतलब मैंने क्या बोला यहाँ पे, इफ़ वी हैव दिस मॉलिक्यूल, ये सब मैं आगे भी बताऊंगा पर अभी थोड़ा सा समझ लो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी चल रही है। इफ़ यू हैव अ अल्कीन एंड इफ़ यू हैव अ MCPBA, और MCPBA का रोल क्या होता है बच्चों, इपॉक्साइड बनाने का, तो MCPBA अप्रोच किधर से करेगा, ऊपर से या नीचे से, इसके लिए ऊपर से करेगा अप्रोच, और अगर इसके लिए ऊपर से अप्रोच करेगा बच्चों, अगर तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी ये रिएजेंट नहीं पढ़ाया है तो आप कंफर्टेबल हो सकता है नहीं हो, लेकिन MCPBA को तो जानते होंगे, इपॉक्साइड क्या लगेगा, दोनों बॉन्ड ऊपर की तरफ लगेंगे, दोनों बॉन्ड ऊपर की तरफ रहेंगे, ये आपका इपॉक्साइड बन जाएगा, फाइन। लेकिन अगर यहीं पे तुम ब्रिजिंग सिस्टम इस तरीके से लेके आ जाओगे, इस तरीके से लेके आ जाओगे, MCPBA यहाँ लेके आ जाओगे, तब क्या होगा, MCPBA नीचे से अटैक करेगा, और अगर MCPBA नीचे से अटैक करेगा तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर, और यहाँ पे दोनों O कहाँ लगे होंगे, नीचे की तरफ, मतलब O नीचे की तरफ अटैच होगा, इपॉक्साइड क्या बनेगा, नीचे की तरफ। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखनी होगी। क्या इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, नोट डाउन कर लीजिए। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ व्हाट, दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्रिज्ड मॉलिक्यूल्स, जिसमें मैंने आपको चाहे वो इपॉक्सीडेशन हो, डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो, इनोलेट का अल्काइलेशन हो, या फिर आपको मिलने वाला क्या होगा बच्चों, किसी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल हो, आप उसको आसानी से कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं ना। चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। और इसी में कभी कभी क्वेश्चन, चलो हटाओ इसको, हम लोग पेरिसाइक्लिक में बाकी आगे चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो वहाँ पे हम लोग और भी जो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।